बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान प्रोफेसर खिज़र अब्बास और आप मेरा चैनल कुरान की सदा देख रहे हैं। इस पर मैं कुरान पाक का तर्जुमा और तफसीर पेश करने का आगाज कर चुका हूं और इस सिलसिले में आज सूरतुल बकरा की पहली 5 आयात का तर्जुमा और मुख्तसर तफसीर पेश करने की सादत हासिल करूंगा। तो कुरान सिर्फ इसलिए नाज़िल नहीं हुआ था कि हम इसे कहीं एहतराम की जगह पे संभाल के रख दें या इसको पढ़ के सवाब कमा लें, बल्कि कुरान इसलिए नाज़िल हुआ कि इसको हम समझें, इस पर अमल करें और फिर दूसरों से इस पर अमल करवाएं। मैं रहूं या ना रहूं, ये मेरा काम दुनिया में रहेगा और सदका जारिया बनेगा। और आपसे भी गुजारिश है कि जितने दोस्त भी इसे देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि ये पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो बगैर वक्त ज़ाया किए सूरत की तरफ बढ़ते हैं। अल्लाह पाक अपने लारैब कलाम में कुछ यूं फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम। तो सूरतुल बकरा जो है ये कुरान पाक की सबसे तवील सूरत है। इसके 40 रकू हैं और ये 2.5 पारों पर मुश्तमिल है, यानी पहला पारा, दूसरा पारा और तीसरे पारे का भी काफी सारा हिस्सा जो है इसमें आ जाता है। तो 286 आयात हैं और इसमें कुरान पाक की सबसे तवील आयत, आयत दैन, वो भी शामिल है। आयतुल कुर्सी जो बड़ी अजमत वाली आयत है वो भी इसमें शामिल है और बनी इसराइल का तज़किरा और वो गाय ज़बा करने का वाकया भी इसमें मौजूद है, जिस वजह से इसको सूरतुल बकरा कहा जाता है। बकरा अरबी जुबान में गाय को कहते हैं। तो इसका आगाज मुक़त्तिआत से होता है। हरूफ मुक़त्तिआत वो हरूफ हैं जिनके मुआनी और तावील में बहुत घोड़े दौड़ाए गए इल्म के। कई लोगों ने कुछ बातें निकाली भी हैं, लेकिन हकीकत यही है कि ये अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान राज ही है। वैसे मौलाना मौदूदी फरमाते हैं तफ़हीमुल कुरान में कि अरब में उस दौर में गुफ्तगू में ये एक तर्ज था, एक अंदाज था गुफ्तगू का कि बात का आगाज चंद हुरूफ से किया जाता था। तो कुरान में भी उस तर्ज को कायम रखा गया है, वल्लाहु आलम। तो अलिफ लाम मीम इन हुरूफ मुक़त्तिआत को अलग अलग पढ़ा जाता है। तो अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, ये किताब वो है, ज़ालिकल किताबु, ज़ालिकल किताब कुरान वो किताब है जिसमें शक व शुबह की गुंजाइश नहीं। ला रैब फ़ीह, ला नहीं, रैब शक और फी इसमें, यानी इसमें कोई शक और शुबह की गुंजाइश नहीं। और हुदल लिल मुत्तकीन, और ये हिदायत है परहेजगारों के लिए, यानी कुरान से हिदायत लेने के लिए शर्त है कि बंदे की फितरत सलीमा हो, उसके अंदर परहेजगारी मौजूद हो, वरना वही कुरान अबू बकर सुन रहे थे, वही कुरान अबू जहल सुन रहा था। अबू बकर वो कुरान सुन के हिदायत ले गए और अबू जहल वो कुरान सुन के गुमराह रहा। मतलब ये कि उससे हिदायत लेने के लिए दिल में कुछ ना कुछ होना जरूरी है। अगर दिल में कुछ नहीं तो कुरान से हिदायत नहीं मिलेगी। ज़ालिकल किताबो ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तकीन, तो कुरान से हिदायत लेने के लिए दिल को साफ होना चाहिए, दिल की तख्ती जो है ये साफ हो। अब आगे उन मुत्तकीन की सिफात बयान की गई हैं कि कुरान से सही मानों में जो हिदायत पा सकते हैं उनमें क्या सिफात होनी चाहिए। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, वो गैब पर ईमान रखते हैं। गैब का मतलब जिसे देखा नहीं उसको मानना, अल्लाह को नहीं देखा उसे मानते हैं, फरिश्तों को नहीं देखा उसे मानते हैं, क़यामत के दिन को नहीं देखा उसे मानते हैं, अंबिया को नहीं देखा उसे मानते हैं, किताबों को आसमान से नाज़िल होते नहीं देखा उनको मानते नहीं। सारे ईमान की बुनियाद ही ईमान बिल गैब पे है। तो जो गैब पे ईमान रखेगा वही कुरान से सही मानों में हिदायत हासिल कर सकेगा। व युकीमून सलात, और वो क्या करेंगे, नमाज कायम करते हैं। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो हमने उन्हें रिज़्क़ दिया है उसमें से खर्च करते हैं, यानी उनका अपना रिज़्क़ नहीं है, अल्लाह का दिया हुआ रिज़्क़ है, दिए में से दे रहे हैं। तो उनका ये उनके अंदर सिफत मौजूद है कि अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। पहली शर्त क्या है, वो गैब पे ईमान रखते हैं। दूसरी शर्त क्या है, नमाज कायम करते हैं। और तीसरी शर्त क्या है कि वो हमने जो उन्हें रिज़्क़ दिया है उसमें अल्लाह की राह में खर्च करते हैं।
और आगे कौन सी ख्याल है, उनकी सिफत है कि वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका, और वो जो ईमान रखते हैं बिमा उन्ज़िला इलैका, जो हमने आप पर नाजिल किया, बिमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका, और जो आपसे पहले नाजिल किया, यानी जो आप पे नाजिल हुआ कुरान पाक उस पर भी ईमान रखते हैं। बिमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका, और जो आपसे पहले किताबें नाजिल हुई उन पर भी ईमान रखते हैं। व बिल आखिरति हुम युक़िनून, और आखिरत पर भी उनका यकीन है, मतलब अकायद उनके पुख्ता है। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका बिल आखिरति हुम युक़िनून। अब उनकी क्या खूबियां हैं, उनको क्या मिलेगा, उनके लिए क्या शान है उनकी, तो अल्लाह पाक फरमाता है उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़लिहून, वो अपने परवरदिगार की तरफ से हिदायत पर हैं और वही फलाह पाने वाले हैं। उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम, हिदायत का मतलब यानी वो लोग जिनकी ये सिफात मौजूद हैं, उन्होंने कुरान से हिदायत हासिल की, अब वो लोग हिदायत पर हैं। उलाइका हुमुल मुफ़लिहून, और वही लोग जो है फलाह पाने वाले हैं, वही लोग जो है कामयाब होने वाले हैं। क्यों? ये दुनिया की कामयाबी भी है और ये आखिरत की कामयाबी भी है। उम्मीद करता हूं कि सूरतुल बकरा का पहला दर्स आपको समझ आया होगा। अगर कोई सवाल है, कोई बात है तो कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से भी करवाइए ताकि कुरान का ये पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।